चाहे वो प्रेमानंद जी हों या आचार्य प्रशांत जी हों या अभी एक और भी उपदेशक हुए हैं रामपाल जी जैसे, वो भी उनको भी संत उनके भी बहुत सारे अनुयायी हैं और इसी हिंदू धर्म में पैदा होने वाले लोग ही अनुयायी हैं। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म किस विनाशक या पोषक। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने लोग हैं अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कथावाचक को हम एक श्रेणी में ले लें, भक्ति कथावाचक चाहे जितने भी, किसी की तस्वीर लगी है किसी की नहीं लगी, तो स्मरण की बात है कि जिनका स्मरण हुआ है, यह समझिए कि जो ज्यादा प्रभावित करते हैं, जो ज्यादा चर्चा में है। पर समस्त कथावाचकों को हम एक मान लेते हैं। इसके पश्चात जो उपदेशक हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी हों या आचार्य प्रशांत जी हों या अभी एक और भी उपदेशक हुए हैं रामपाल जी जैसे, वो भी उनको भी संत उनके भी बहुत सारे अनुयायी हैं और इसी हिंदू धर्म में पैदा होने वाले लोग ही अनुयायी हैं। तो अनुयायी तो सबके हैं, विचार रखने वाले सबके हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि सबके अनुयायी केवल जिसके अनुयायी हैं उसको ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो वही स्थिति जहां से शुरू होती है वही विश्राम ले लेती है। केंद्र में सनातन है। अब ऐसी अवस्था में जब सनातन ऋषि विचार कर रहे थे, तो उस विचार की श्रृंखला में आपस में कोई मतभेद विचार रखना एक अलग विषय होता है। ईश्वर की विवेचना करते समय विचार सबके भिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्य एक रहता है, पर वहां पर व्यक्ति केंद्र में नहीं रहता है। वर्तमान का जो समय है उसमें व्यक्ति केंद्र में है। और जो हमारे उपनिषद हैं या अन्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम अपनी मानसिकता के तहत तोड़ते मरोड़ते हैं। मूल ग्रंथों से तो खैर किसी का कोई वास्ता ही नहीं रहा, और पुराणों से लेकर के और फिर इसके बाद अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का एक प्रयास, चाहे वो जो भी हो, ये करते हैं। लेकिन इन सबके कारण स्थिति कहां बिगड़ती है? नुकसान सनातन का होता है। अब ऐसी अवस्था में एक पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, एक स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अंततों को तो हम सारे लोग बात एक ही करते हैं, सनातन की चिंता हम सबको है। लेकिन ऐसा लगता है कि सनातन से अधिक चिंता हमें अपने अहंकार की है। इसलिए हम ना तो विचार कर पाते हैं। जैसे तिलक की ही बात ले ले, तो अब जो तिलक लगाते हैं उनको ढोंगी बोलने वाले लोग भी हैं, पर तिलक से बंधन या मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। तिलक केवल एक संप्रदाय की पहचान मात्र है। भाई तिलक लगाने वाला धार्मिक होगा। धर्म की परिभाषा ही लोगों को जैसा भी देखने को आ रहा है कि धर्म की परिभाषा हमने केवल एक मनुष्य के समूह को धर्म मान लिया है। लेकिन धर्म तो सबका एक ही होता है। धर्म नितांत व्यक्तिगत भी होता है, संबंधों के आधार पर धर्म भी होता है। धर्म असल में करणी और अकरणी से तात्पर्य होता है, क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है, जिस पर ऋषियों ने विचार किया, जिसको धर्म कहा हमारे मनुष्यों ने। लेकिन हम धर्म की परिभाषा से बहुत दूर हमने व्यक्तियों के समूह को धर्म बना लिया, और सनातन की रक्षा की बात करते करते हम सनातन का नुकसान, सनातन का विनाश करने में लगे हुए हैं।
मुझे नहीं लगता कि अगर आम समाज की बात करें तो किसी की बहुत ज्यादा रुचि या जिज्ञासा है अपने धर्म के बारे में जानने की। और जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हम कैसे मान सकते हैं, और जब तक मानेंगे नहीं तो कैसे हम रक्षा करेंगे, कैसे हम पोषण करेंगे। हमने कर्मकांड को ही धर्म मान लिया। हमने भागवत के ज्ञान यज्ञ को, जो ज्ञान का यज्ञ है, उसको हमने कर्मकांड बना दिया केवल। आज ये प्रचार हो गया, लोगों ने प्रचार कर दिया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कि हम चाहे जो भी करें, लेकिन अगर भागवत सुनेंगे तो लोगों ने उसको कर्मकांड बना करके आयोजन की भव्यता देना शुरू किया, और वो धन एक द्रव्य का केंद्र बन गया। और कहीं ना कहीं ये सनातन की विचारधारा के विरुद्ध काम है, समर्थन करता दिखने के बावजूद, क्योंकि वहां पर ज्ञान यज्ञ का कोई भाव ही नहीं। हमने पूरा कर्मकांड बनाया और केवल उसको मनोरंजन का साधन बना दिया। तो अभी देखने में जो आ रहा है कि इस तरह की जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, धार्मिक क्षेत्र की प्रक्रियाएं धर्म के बचाने के नाम पर धर्म का ह्रास कर रही है। मैं व्यावहारिक धर्म की बात कर रहा हूं। अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म को हम भागवत हो, राम कथा हो या अन्य आयोजन हो, तो इनको हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये लगता है कि ये सनातन की रक्षा करने वाले हैं, और इनके मूल स्वरूप की कहीं चर्चा नहीं। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, लेकिन बड़ा दुख भी होता है। आज सबसे अधिक भागवत का प्रसार हो रहा है, सबसे अधिक धर्म ऐसा लगता है हो रहा है, लेकिन वहां पर जब आप जाएं तो 10% भी उस ज्ञान यज्ञ का ज्ञान संप्रेषित नहीं होता लोगों के बीच में। केवल कुछ कहानियां, कुछ चुटकुले, कुछ मनोरंजन, कुछ नाच, और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है। बाकी वो भाई वेद वेदांत उपनिषद के जो गूढ़ रहस्य हैं, जिनको नहीं मालूम, तो भागवत सरलीकरण किया गया मनीषियों द्वारा कि कुछ कहानियों के माध्यम से उस मूल तत्व को समझा जा सके। हम लोग कर्म कांड करते हैं, तो कर्म कांड के मूल में कि क्या विचार रहा होगा इस कर्म कांड को करने का, उसको हम भूल जाते हैं। और जो न करने वाली चीज है, जैसे मेरे पिताजी जब शांत हुए तो मैंने कर्मकांड जब शुरू किया, दशगात्रसिया, तो पिंड दान महत्वपूर्ण होता है। अगर पिंड दान से, उस पिंड से किसी को, जीव को भोजन मिलता है तो क्या समस्या है? लेकिन हमने उधर ध्यान नहीं दिया। हमने एक पिंड से दूसरा पिंड स्पर्श ना करे, और उस स्पर्श ना करने में ही हमारा सारा ध्यान केंद्रित है। जबकि वहां पर मूल विषय एक दूसरे का स्पर्श करना नहीं, वो तो कुछ प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं। मूल बात कि भाई वृक्ष की पूजा, अब उस वृक्ष की पूजा में हमने दूसरे दूसरे अज्ञानता के आरोप मढ़ दिए। उसका स्वरूप, भाई अगर हमारे पीपल के पूजने से, तैयार करने से एक वृक्ष आरोपित हो जाता है धरती में, तो उसमें करने में क्या समस्या है? लेकिन हमने वहां उसको केंद्र में नहीं रखा। वृक्ष आरोपित हो, हमने ये ध्यान नहीं दिया। हमने अन्य कर्म कांडों को अपने ऊपर बिल्कुल सवार कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि वो कर्मकांड अंधविश्वास दिखने लगे। तो जहां हम सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, वहां सनातन का ह्रास होने लगा। हमने उसको समाज में अस्पृश्यता और समाज में भेद के रूप में रख दिया, जबकि जब हम उसके मूल में अध्ययन करेंगे तो ऐसी चीजें हम नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे ग्रंथ प्रभावी हो गए जिसमें अहंकार के कारण कुछ लोगों ने, चूंकि लेखक का मानस पटल उस समय पर किस भाव का है लिखते समय, वो उसके लेखन में होता है। कई लोगों ने, मैं लिखूंगा तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, लेकिन इस तरह के शास्त्र आए और उनको हमने प्रमाण के रूप में रख करके समाज को खंडित और विखंडित करने का काम करना शुरू कर दिया, और तब लगने लगा कि ये हमारे जो शास्त्र है वो अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं। जबकि वो सनातन की रक्षा के लिए अगर हमें चाहिए तो हमारे मूल जो विचार है उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको रखना पड़ेगा।
लेकिन अभी स्थिति देखने को ये मिल रही है कि जो हमारे वक्ता हैं, जिनको वास्तव में ज्ञान होना भी चाहिए, क्योंकि वो समाज का मार्गदर्शन करने वाले हैं, वो लोग इनसे कहीं बहुत दूर हैं, कहीं दूर जा रहे हैं। और जो लोग दूर नहीं भी हैं, तो उनके अनुयायियों में एक अहंकार का भाव है, श्रेष्ठता का भाव, जिसमें कोई वैचारिक परिवर्तन विशेष नहीं होता है। केवल कुछ अंक मानसिक पटल पर अंकित मात्र हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। एक स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, जो व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। ऐसे में लगता है कि सनातन का ह्रास हो रहा है या सनातन का पोषण हो रहा है। जो लोग सनातन की बात करते हैं, वो सनातन के पोषक सिद्ध हो रहे हैं या सनातन के विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। इस पर सबको चिंतन की आवश्यकता है। सबको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, चाहे हम हों, मैं हूं, या अन्य कोई हो, या जो समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी बातों का चिंतन करना चाहिए। और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि समाज पर बहुत गहरा असर हो रहा है। युवा पीढ़ी पर भी, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, वो तो ढल चुकी, जैसी थी वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको धर्म के मूल विषयों का ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। उसने केवल शोर को धर्म मान लिया है, इकट्ठा होकर के और नारे लगाने को धर्म मान लिया है। जबकि धर्म शोर में नहीं होता है, धर्म शांति में होता है। और अगर हम सनातन धर्म की विशेष रूप से बात करें, तो सनातन शोर का नहीं, सनातन शांति का धर्म है, शांति की ओर ले जाने वाला है। हमारी जो वैदिक रीति रही, वैदिक शास्त्र है, वो शांति की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन हमने शोर को धर्म मान लिया, चाहे वो शोर जैसा हो, और हम धीरे धीरे सनातन के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सनातन के हम विनाशक हैं या पोषक हैं, ये हमें ही तय करना पड़ेगा। और अगर हम सनातन के पोषक रहना चाहते हैं, तो हमको बार बार विचार करना पड़ेगा, और विचार पूर्वक चिंतन करते हुए उस चिंतन से निकले रस को हमें समाज में देना होगा। उस रस को समाज ग्रहण करेगा, और तब सनातन की रक्षा होगी, सनातन की बात। नहीं तो जैसा समय आ रहा है, जिस तरह से वर्ष दर वर्ष बीत रहे हैं, सनातन अपने मूल से कहीं दूर जा रहा है। इसलिए हम सब इस संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़े और विचार करें।